Hello everyone, welcome back to another exciting video of this Docker series. Guys, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक डॉकर है ना फाइल का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, डॉकर फाइल को क्रिएट कैसे करते हैं, उसका यूज क्या है, और सारा चीज हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो का एजेंडा क्या है कि हम लोग डॉकर के वॉल्यूम को समझेंगे। बेसिकली डॉकर वॉल्यूम एग्जैक्टली होता क्या है, कहाँ यूज होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, किस तरह से यूज होता है, वो सारा चीज कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो को अंदर देखने को मिल जाएगा। राइट। उसके बाद जो हम लोग प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे है ना एग्जाम्पल से, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फटाफट से हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और थोड़ा सा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी समझेंगे। और जब आपको थ्योरी समझ आ जाए तो उसके बाद जो है हम लोग जो है मूव कर सकते हैं बेसिकली कहाँ पे, है ना, प्रैक्टिकल ओवरव्यू पे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, डॉकर का हमने बनाया है डॉक्यूमेंटेशन। राइट, ये वॉल्यूम का है ना। तो इस सीरीज के अंदर मैंने आपको सारा का सारा डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है। ठीक है, इसको भी जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, तो आपको जो है थोड़ा समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि एजेंडा क्या है इस वीडियो का। डॉकर वॉल्यूम एग्जेक्टिव होता है क्या, देखिए। डॉकर वॉल्यूम बोल रहा है कि परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज फॉर कंटेनर्स। ठीक है, अभी क्या होता है कि डॉकर आपको पता है कि जो एक सेपरेट कंटेनर होता है, राइट, एम्फेरियल, राइट, लॉन्ग शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। कभी भी उसको आप रिमूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उसको, राइट। बट कुछ डेटा जो है उसके अंदर, जो कंटेनर के अंदर था, वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे ये अपना वॉल्यूम पिक्चर में आता है, राइट, कि उस डेटा को किस तरह से परसिस्ट करके रखा जाए, ताकि हम जो है कंटेनर को कुछ भी करें, डिलीट कर दे, रिमूव कर दे, ठीक है, उसे स्टॉप कर दे, रिस्टार्ट कर दे, कुछ भी, तो मेरा डेटा परसिस्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है दैट इज डॉकर वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या करता है कि होस्ट मशीन पे आपका, जहां पर आपका कंटेनर रनिंग हो रहा है, होस्ट मशीन पे उस, है ना, डेटा को परसिस्ट करके रखता है। जब कभी फिर आप क्रिएट करते हो उस कंटेनर को, राइट, तो फिर वो डेटा जो है माउंट हो जाता है, राइट, आपके कंटेनर के अंदर, तो वो डेटा आपको मिलता है। ठीक है, तो ये है अपना कि बोला जाता है परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज फॉर जो है कंटेनर्स। ठीक है, और बोला गया कि ठीक है, टुडे एजेंडा क्या, हम लोगों का टाइप देखेंगे कि डॉकर वॉल्यूम्स का टाइप क्या है, क्रिएट करके देखेंगे वॉल्यूम को किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसका यूज करेंगे, और उसके बाद मैनेज किस तरह से करते हैं, राइट। वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि डॉकर वॉल्यूम को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, तो आप अपने को पता है कि जो है ना, एफीमेरल जो है कंटेनर्स, कंटेनर्स क्या होता है, एक शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, राइट। आप जो है कभी भी उसको कुछ भी कर सकते हैं, राइट, डिलीट डिलीट कर सकते हैं, कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, रिस्टार्ट कुछ भी कर सकते हैं, तो वो डेटा जो है आपको उस टाइम पे लॉस हो जाता है। ठीक है, बोलते हैं कि कंटेनर जो है लूज डेटा आफ्टर रिमूवल, डेटा इज नॉट परसिस्टेंट बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो हमको वो मैकेनिज्म लाना पड़ता है कि परसिस्टेंट किस तरह से रखा जाए कंटेनर के डेटा को। ठीक है, ये बोलता है कि परसिस्टेंट स्टोरेज जो है, वॉल्यूम जो है स्टोरेज डेटा इंडिपेंडेंटली ऑफ जो है कंटेनर लाइफ साइकिल। वॉल्यूम जो है, एडवांटेज क्या है वॉल्यूम को, है ना, यूज करने का, कि डेटा परसिस्टेंट रहेगा, है ना, राइट। आपके कंटेनर में जो भी डेटा रहेगा वो होस्ट से बाइंड कर देंगे, तो वहां पे आपका डेटा परसिस्ट रहेगा। शेयरिंग डेटा बिटवीन कंटेनर्स, राइट, वो डेटा आपका यदि होस्ट पे है तो अनदर कंटेनर में भी शेयर कर सकते हो डेटा को। ठीक है, और इजी बैकअप, बैकअप भी रहता है आपके पास, कि कंटेनर कभी डिलीट हुआ तो आपका डेटा परसिस्ट रहता है। ठीक है, पोर्टेबिलिटी अक्रॉस सिस्टम। और उसके बाद आगे चलते हैं कि हम लोग देखते हैं कि ये वॉल्यूम का टाइप, है ना, मतलब डॉकर वॉल्यूम जो है कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जो है तीन टाइप के होते हैं, राइट, वो सारा का सारा हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है अपना नेम्ड वॉल्यूम। नेम्ड वॉल्यूम सारा प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो मजा आएगा। थोड़ा थ्योरी समझ लीजिए, ताकि जो है आपको जो है विजुअलाइज हो कि एक्चुअली जो है कितने टाइप के होते हैं, क्या काम है सबका। ठीक है, तो नेम्ड वॉल्यूम क्या होता है कि डॉकर वॉल्यूम में नेम्ड वॉल्यूम एक टाइप है, राइट, जो कि मैनेज करता है स्टोरेज। ठीक है, बेसिकली, है ना, एक के नाम दे देते हैं वॉल्यूम का कि ये नाम है, और जो है जो भी डेटा माउंट करते हैं हम कंटेनर के अंदर, वो जो है उस लोकेशन पे क्या होता है ना, स्टोर रहता है। ठीक है, बेसिकली नेम्ड वॉल्यूम जो है डॉकर का सर्वर, है ना, डॉकर का सर्वर जो है वो मैनेज करता है खुद से, करेक्ट। ठीक है, तो बोला है कि मैनेज स्टोरेज, डॉकर जो है कंट्रोल वॉल्यूम लोकेशन और जो है लाइफ साइकिल, डॉकर खुद इसको मैनेज करता है। बोलता है क्रिएटिंग नेम्ड वॉल्यूम जो है, यूज जो है क्या करते हैं, इसका कमांड है सिंपल सा, डॉकर वॉल्यूम क्रिएट, और उसके बाद जो भी आपको नाम देना है, ठीक है, वॉल्यूम का, तो वो दे देंगे तो वो क्रिएट हो जाएगा। यूज किस तरह से करेंगे, सिंपल अभी करके देखेंगे सब। और उसके बाद आपको रन करना है, कमांड क्या करना है कि रन जो है कंटेनर
और भी जो है फन भी, और जो भी आपका जो है नाम दिया आपने, है ना, ये वॉल्यूम का वो, और जो है उसको जो बाइंड करना है ना, कंटेनर के पाथ से, जिस पाथ पे जो भी डेटा आपका कंटेनर के अंदर जो है उसको होस्ट पे बाइंड करना चाहते हैं वो पाथ दे देंगे। करेक्ट। बेनिफिट क्या है इसका जी? द सिंपल मैनेजमेंट जो है, पोर्टेबिलिटी है, ठीक है, सिक्योर आइसोलेशन है, और होस्ट फाइल सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद आते हैं दूसरा टाइप, दैट इज क्या है कि एनोनेमस वॉल्यूम, है ना। एनोनेमस जिसका कुछ आपने नाम ही नहीं दिया वाइल क्रिएटिंग जो है ना, आप जब वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं कुछ नाम नहीं दिया तो क्या होगा, है ना, दैट इज एनोनेमस। तो उस टाइम पे डॉकर क्या करता है, ये जो है बहुत ही ना चालाक है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो है एक आईडी क्रिएट कर देता है रैंडमली, और जो है वही आपका जो वॉल्यूम का नेम रहता है क्रिएट। बोलता है कि ऑटोमेटिक नेमिंग दे देता है कुछ, क्या बोलता है कि क्रिएटेड जो है व्हेन नो नेम इज जो है स्पेसिफाइड, रैंडम आईडी असाइन कर देते हैं उसको। उसके बाद जो है मैनेजेबिलिटी जो है, मोर डिफिकल्ट टू जो ट्रैक एंड मैनेज ओवर द टाइम, क्योंकि आपको नाम रहता है तो उसको जो है ना मैनेज करना, एक्सेस करना इजी रहता है। बट वो रैंडम आईडी है तो थोड़ा जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा यदि मल्टीपल क्या है अपने पास वॉल्यूम है, तो पता ही नहीं चलेगा ना आईडी से कि कौन सा क्या मतलब जो है उसका जो है किस यूज के लिए बनाया हमने वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो है अपना, और ये देखिए एग्जांपल कैसे है कि उसको जो है किस तरह से रन करेंगे हम लोग। यदि डॉकर रन हैफन डी और हैफन बी से कर रहे हैं, बट उसमें यहाँ पे देखिए स्लैश दिस ये पाथ है इसका, ये कंटेनर का है, बट इधर देखे तो उसमें कुछ पाथ नहीं दिया, तो मतलब क्रिएट करेगा बट उसमें जो है उसका कुछ नाम नहीं रहेगा, डेट इज एनोनिमस, ठीक है। रिकमेंडेशन क्या है कि अवॉइड दी जो है ना, लिस्ट जो है टेम्परली टू, मतलब ये रिकमेंडेड नहीं यूज करने का, क्योंकि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसका नाम है नहीं कुछ आईडी पे, थोड़ा मेंटेन करने में डिफिकल्ट होगा, तो उसको है ना रिकमेंडेड नहीं यूज करने का। अभी देखिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड टाइप, दैट इज डॉकर वॉल्यूम का है जो बाइंड माउंट्स, है ना। ये दिस इज द इम्पोर्टेंट है, ये जो बहुत ज्यादा यूज होता है। और जो है फर्स्ट वाला जो कि नेम्ड वॉल्यूम जो वो भी यूज होता है, राइट। तो ये क्या होता है, बाइंड माउंट क्या करता है, कंसीडर के अभी समझिए कि आपके एप्लीकेशन के अंदर जो है एसएसएल सर्टिफिकेट का यूज है, राइट, कोई डीबी वगैरह कनेक्ट करने के लिए। तो ठीक है, तो वो क्या करते हैं हम लोग, ये अपने होस्ट मशीन पे कहें तो अपने सर्वर पे जो है एक लोकेशन पे अपना एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह रहता है, ठीक है। तो उस पाथ को जो है ना माउंट कर देते हैं किसमें, कंटेनर के पाथ से, है ना? जहाँ पे जिस लोकेशन पे उसको सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा एसएसएल सर्टिफिकेट, तो वहां पे माउंट कर देते हैं तो अवेलेबल हो जाता है डेटा, तो वहां से वह यूज कर लेता है कंटेनर। करेक्ट। तो इस केस में यहाँ पर होता है। और दूसरा है कि यदि कंटेनर के अंदर आप लॉग कर रहे हैं कुछ, ठीक है, लॉग फाइल कुछ भी जनरेट हो रहा है, तो उसको भी जो है माउंट करते हैं हम लोग होस्ट पे, ताकि जो है होस्ट पे अपना फाइल दे और जो है लॉग वगैरह हम लोग देख पाए, ठीक है। तो बोलता है होस्ट जो है कंटेनर लिंक, या जो है कंटेनर और होस्ट को लिंक करके रखता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि देख लीजिए, डॉकर रन है फन भी, और जो है ये होस्ट का पाथ और जो है कंटेनर का पाथ, ठीक है। और जो इमेज का नाम है वो रन कर देंगे तो आपका जो है इस तरह से कंटेनर क्रिएट हो जाएगा। यूज केस क्या है, डेवलपमेंट के लिए जो है यदि लाइव कोड चेंजेस आप चाहते हैं, राइट, तो फटाक से वो जो है जो भी आपका डायरेक्टरी उसको माउंट कर दिया कंटेनर से। अब जो भी कोड इधर जो है ना लाइव का है तो VS कोड में टाइप करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा कहाँ पे, कंटेनर के अंदर, ठीक है। शेयरिंग जो है कॉन्फ़िग फाइल एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह वो सारा चीज जो है आप शेयर कर सकते हैं। एक्सेसिंग होस्ट रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद जो है और लेस पोर्टेबल जो है टाइटली कपल्ड विद जो होस्ट एनवायरनमेंट से होता है, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, और ये थ्योरी थ्योरी है, जल्दी से खत्म करेंगे हम लोग। ये देखो क्रिएटिंग एंड जो है यूज वॉल्यूम डॉकर, और रन कैसे करेंगे वो सारा चीज़ अभी हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और रन करेंगे, वो चीज़ें हैं। और वॉल्यूम मैनेजमेंट जो है विथ डॉकर कंपोज कंपोज फाइल पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है ना, कि कंपोज से कैसे वॉल्यूम को जो हम लोग मैनेज कर सकते हैं, वेदर इट इज नेम्ड वॉल्यूम है अपना या माउंटेड वॉल्यूम है, ठीक है। और ये है, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि यूज केस क्या है इसका डेटाबेस परसिस्टेंट के लिए। देखिए डेटाबेस परसिस्टेंट के लिए ज्यादातर यूज जो है अपना नेम वॉल्यूम ही रहता है, क्योंकि हम लोग दे देते हैं कि आप जो है खुद मैनेज करो, है ना। डॉकर खुद मैनेज करता है अपना वॉल्यूम वगैरह, ठीक है। बट इन केस ऑफ जो है कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वहाँ पे हम लोग जो है माउंट वॉल्यूम यूज करते हैं, ठीक है, ताकि जो है होस्ट के मशीन के जो है एक पाथ को वहाँ पे जो भी फाइल है उसको जो है माउंट कर दे कंटेनर में, राइट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग जो है ये था। उसके बाद जो है
इंस्पेक्टिंग जो है मैनेजिंग वॉल्यूम, इंस्पेक्ट करके देखेंगे कि राइट, उसके बाद जो है मैनेजिंग वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम को इंस्पेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, उसके बाद जो है रिमूव करेंगे, सारा चीज करंट ऑपरेशन है, ठीक है, तो रन करेंगे, ये था। और नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम लोग जो है बेस्ट प्रैक्टिस एंड जो है ट्रबल शूटिंग, यस करेक्ट, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है प्रीफर करेंगे नेम्ड वॉल्यूम को, ठीक है, रेगुलर बैकअप हो जाता है उससे, उसके बाद जो है यदि कुछ सेंसिटिव डेटा है तो उसको एन्क्रिप्ट करके स्टोर करना चाहिए, राइट। ट्रबल शूटिंग टिप्स क्या होगा, फिक्स परमिशन जो है एरर्स एंड जो है फ्रॉम लिखा है तो कुछ यदि कोई फाइल को यदि परमिशन लगता है कंटेनर के अंदर तो वो आप दे देंगे उसको, ठीक है। और मॉनिटर डिस्क स्पेस को भी मैंने मॉनिटर करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत वॉल्यूम यदि साइज बड़ा हो गया तो अभी देखो होस्ट और जो है कंटेनर के अंदर है ना, तो ये माउंटेड है, तो कंटेनर पे लोड ना है उसको जो है मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव जो ऑर्फन्स वॉल्यूम केयरफुली, ठीक है, जो यूज नहीं हो रहा है उसको डिलीट कर देंगे। बट लॉग फाइल यदि बहुत बड़ा हो जा रहा है, कंटेनर पे लोड आ रहा है, तो लॉग फाइल के अंदर जो क्या होना चाहिए, रोटेशन मैकेनिज्म होना चाहिए कि 2 दिन 3 दिन के बाद जो आपका फाइल जो है वहां से डिलीट होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। तो ये था थ्योरी, थ्योरी बहुत हो गया थ्योरी, अभी हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो मजा आएगा। ठीक है जी, आगे हम लोग जो अभी यहाँ पर और टर्मिनल खोल लिए हैं, सिंपल फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड चलाएंगे कि डॉकर पीएस करते हैं, कोई कंटेनर नहीं हमारे पास, डॉकर पीएस हाइफन ए करेंगे तो जो भी कंटेनर सारा का सारा दिखेगा, एग्जिट मोड में है, पोस्ट ग्रेस नोड है, दिस दिस दिस, ठीक है। तो अभी वॉल्यूम हमको जानना है, तो डॉकर वॉल्यूम हम देख लेते हैं कि VOLUME वॉल्यूम LS, यस करेंगे तो यहाँ पर अपने पास दो वॉल्यूम दिख रहा है, डेट इज एक देखिए यहाँ पर बड़ा सा आईडी दिख रहा है आपको, राइट, ये एनोनिमस है अपना, ठीक है। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेस डेटा ये जो दिख रहा है नेम्ड वॉल्यूम है, ठीक है। और जो है माउंटेड तो अभी हमने करा नहीं, माउंटेड जब कंटेनर क्रिएट करेंगे तो कर लेंगे, ठीक है जी, नाइस। अभी हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि वॉल्यूम क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है। लिस्ट तो कर लिया हमने, ठीक है, अभी हम लोग क्रिएट करते हैं, तो बोलेंगे कि डॉकर वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या करो, क्रिएट करो, क्रिएट नाम दे देंगे इसका क्या, और ये रहेगा अपना डीबी और डेटा, ठीक है। डीबी डेटा के लिए एक जो वॉल्यूम हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, मोंगो डीबी कंटेनर क्रिएट कर लेंगे और देखते हैं कि यूजर आएगा, फिर से इसको एलएस करेंगे तभी हमारे पास देखिए यहाँ पे डीबी डेटा ये जो है नेम्ड वॉल्यूम है, करेक्ट, नेम्ड वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे यूज करेंगे कि डॉकर बोलेंगे कि डॉकर, पहले देख लेते हैं कि इमेजेस हमारे पास है कि नहीं, इमेजेस देख लेते हैं तो ओके, डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यस मोंगो का इमेज है यहाँ पर 4.0.0। तो इस इमेज को अभी जो है हम लोग लेकर के क्या करेंगे कि कंटेनर क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करते हैं कंटेनर, है ना, बहुत बार हम लोगों ने क्रिएट किया बहुत सारा कंटेनर, डॉकर रन करेंगे सिंपल, और हाइफन डी डिटैच मोड में चले जाएगा, हाइफन नेम दे देंगे कंटेनर का, दे देते हैं क्या दे दें बताइए आप, मोंगो ही दे देते हैं, ठीक है। मोंगो नाम दे दिया इसका कंटेनर का, और उसके बाद इस पे किस पोर्ट पे चलेगा ये, 27017, डिफॉल्ट पोर्ट ही रखते हैं बाहर भी, और 27017, आपको जिस पोर्ट पे चलाना चला सकते हैं चेंज करके, ठीक है। ये हो गया पोर्ट इसका, उसके बाद हमें क्या करना है, वॉल्यूम यूज करना है ना, तो हाइफन भी देंगे, ठीक है, वॉल्यूम। तो क्या नाम है उसका, हमने बनाया DB हाइफन डेटा, ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे कंटेंट का पाथ दैट इज, यदि ऐप है और उसके अंदर डेटा है आपका तो ठीक है। बट यहाँ पे अभी डायरेक्टली यूज कर रहे हैं तो है ना, मोंगोडीबी का स्लैश डेटा, जो भी डेटा रहेगा वो कहाँ आ जाएगा, होस्ट के DB डॉट डेटा वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, इमेज, इमेज कौन सा रन करेंगे, मोंगो, ठीक है। तो मोंगो, और उसके बाद इसका वर्जन भी देना पड़ेगा, तो वर्जन क्या है 4.0.0, करेक्ट, बस एंटर करना आपको। देखिए यहाँ पे कंटेनर क्रिएट हो गया, तो डॉकर यदि पीएस करते हैं हम लोग सिंपल, यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉकर कंटेनर जो है मोंगो का अप एंड रनिंग है, तो ये काम कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं, तो मोंगो एस एच करेंगे तो यस कनेक्ट हो गया। तो अभी यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, कोई भी कमांड चला सकते हैं, DBS करेंगे तो यहाँ पे अपने को दिख जाएगा। अभी बोलेंगे यूज डेटाबेस यूजर हम दे देते हैं, ठीक है। तो यूजर ओके, यूज यूजर ये डेटाबेस है, ठीक है।
अभी देखेंगे सो DBS, तो यहाँ पे अपने को यूजर भी दिखेगा। तो अभी बोलेंगे कि यूजर DB कर लेते हैं, ठीक है। DB डॉट कलेक्शन का नाम क्या देते हैं, VMPLOY डॉट क्या कर देते हैं, insert 1 कर देते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए कुछ भी ऑपरेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। और नेम है एम्प्लॉय का, और इसका नाम है राजा, और इसका कुछ आईडी है और डेट इज 1, ठीक है। और फटाक से इसको जो है एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आया कुछ एरर, बोलता है कि एम्प्लॉय insert 1 इज नॉट फंक्शन, ठीक है। तो अभी कहाँ पे मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। db डॉट एम्प्लॉय डॉट insert 1 इज नॉट फंक्शन, ठीक है। कलेक्शन db डॉट इंसर्ट, ओके, टी यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। इंसर्ट टी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्रिएट हो गया। अभी क्या करेंगे, डीबी डॉट हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। तो क्या है इसका, एम्प्लॉय एम्प्लॉय डॉट फाइंड, फाइंड करेंगे तो यहाँ पे अपने को ये डेटा मिल जाएगा, करेक्ट। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग एग्जिट कर जाते हैं इससे, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि डॉकर PS करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास यहाँ पे मिल रहा है डेटा, राइट। अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको रिमूव कर देते हैं, डिलीट करते हैं कंटेनर को, देखते हैं डेटा परसिस्ट रहता है कि नहीं रहता है। तो अभी बोलेंगे कि डॉकर, ठीक है, RM रिमूव करो इसको, मंगो यस -F फोर्सफुली, क्योंकि रनिंग में हो गया ना, करेक्ट। बट अभी जो है हम यदि देखें डॉकर वॉल्यूम वॉल्यूम LS, तो हमारे पास DB डेटा ये वाला वॉल्यूम यूज कर रहे थे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग फिर से कंटेनर क्रिएट करेंगे, ठीक है। यही है अपना कंटेनर, यस, करेक्ट, क्रिएट हो गया। अभी हम लोग मोंगो SH कर लेते हैं, SH, ठीक है। मोंगो SH हमने कर दिया। बोलेंगे कि शो DBS, तो DBS यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर डेटा परसिस्ट नहीं रहा, क्यों, क्योंकि अभी हो सकता है कि पाथ जो हमने फाइंड किया है ना, उस पाथ पे स्टोर नहीं कर रहा होगा डेटा, है ना, वो DB का, करेक्ट। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एग्जिट करके कंटेनर के अंदर भी जा सकते हैं, पता है। कैसे जाएंगे कि डॉकर डॉकर EXE से क्यूट -IT, ठीक है, -IT, और नाम क्या है इसका, नाम है मोंगो SH, नहीं मोंगो नाम है, राइट। और यहाँ पे SS सेल खुल जाएगा, उसका LS करेंगे, तो यहाँ पे डेटा वाला फोल्डर है अपने पास, ठीक है। और यहाँ पे CD डेटा के अंदर जाते हैं, LS, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DB है ना, CD, और DB जो है अपने पास है LS, तो इसके अंदर सारा डेटा है, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेनर के अंदर तो डेटा है ना। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं कि मोंगो SH कर लेते हैं, ठीक है। सो DBS करेंगे तो यहाँ पर जो है टेस्ट है, यूजर है, राइट राइट, ठीक है। तो अभी हम लोग यूज करेंगे यूजर, तो यहाँ पे स्विच टू जो है डेटाबेस यूजर ने, तो एक कलेक्शन अभी इसके अंदर नहीं है, तो जो हम लोग कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, है ना। बट अभी क्वेश्चन ये है कि, है ना, तो इससे एग्जिट हो जाते हैं हम लोग, है ना। क्लियर कर लेते हैं एक बार, और यहाँ पे बोलते हैं कि डॉकर PS, है ना। तो यहाँ पे अपना कंटेनर रनिंग है, ठीक है। अभी हम लोग चाहते हैं कि डॉकर वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को इंस्पेक्ट करें, ठीक है। INSPECT इंस्पेक्ट, और इसका नाम क्या है ना। तो अभी अपना था DB अपन डेटा, ठीक है। तो ये इंस्पेक्ट के अंदर आपको दिखेगा कि जो है क्रिएट कब हुआ था ये वॉल्यूम, है ना, ड्राइवर क्या है, उसके बाद लेबल्स हो गया, और माउंटिंग पॉइंट क्या है, वायर ली ब्रोकर वॉल्यूम, और जो है यहाँ पर ये माउंटिंग पॉइंट है, ठीक है। और जो है नेम क्या है इसका, DB डेटा ऑपरेशन एंड स्कोर, ये था। और उसके बाद आपको चाहे यदि तो डॉकर, है ना,
वॉल्यूम ls करते हैं। करेक्ट, यहाँ पे देखिए बहुत सारा एनोनिमस भी क्रिएट हुआ है। ठीक है, बट अभी जो हम लोग कंटेनर रिमूव कर देते हैं एक बार फिर से, है ना, एनोनिमस भी यहाँ पे बहुत सारा क्रिएट हुआ है। ठीक है, अभी यदि हम चाहते हैं कि एक ये जो है ना पोस्ट ग्रेस वाला, इसको रिमूव करें, ठीक है, तो डॉकर वॉल्यूम रिमूव करते हैं किसको, पोस्ट पोस्ट ग्रेस आईफोन डेटा जो है अपना, इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन रिमूव पोस्ट ग्रेस डेटा वॉल्यूम इज इन यूज। मतलब कहें तो अभी पोस्ट ग्रेस का कंटेनर है, देखिए डॉकर PS-A यदि करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेस का कंटेनर है ना एग्जिट मोड में, बट कहें तो ये वाला जो है वॉल्यूम ये कंटेनर यूज कर रहा है, इसलिए वो रिमूव करने नहीं देगा। करेक्ट। ठीक है, जब ये कंटेनर डिलीट हो जाएगा तो सिंपली जो है इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने रिकैप करते हैं फटाफट से, हम लोगों ने क्या सीखा है इस वीडियो से। वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम के टाइप कितने होते हैं, नेम्ड वॉल्यूम देखा हमने, और उसके माउंटेड वॉल्यूम देखा, एनोनिमस है तो जिसका नाम नहीं है आईडी वाला, राइट। ठीक है, वो देखा हमने। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो है अभी बाइंडिंग वाला जो है वॉल्यूम, बाइंडिंग वाला जो है वॉल्यूम, उसको जो है अभी माउंटिंग वाला पॉइंट हम लोग जो डॉकर कंपोज जब देखेंगे तो उस टाइम पे उसको देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है मल्टीपल कंटेनर भी क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरह से डॉकर वॉल्यूम को लिस्ट कर सकते हैं, क्रिएट करेंगे, और जो है कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, है ना, कैसे उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि सारा चीज क्लियर हुआ होगा आपको। कहीं भी किसी तरीके का कंफ्यूजन है तो वीडियो के अंदर कमेंट करिए, है ना, उसको जो है हम लोग जो है हाँ उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है उसको डिस्कस कर लेंगे, और जो है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आपको जो आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ग्रेट।